नमस्कार, वेलकम टू रीजुवाइन प्रोग्राम। और हर रोज़ की तरह आप अपनी डायरी ज़रूर साथ में रखिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में जिसकी वजह से मोबाइल एडिक्शन से लेकर अल्कोहल एडिक्शन से लेकर टोबैको एडिक्शन से लेकर हर तरह के एडिक्शन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप समझ गए मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन के बारे में। डोपामीन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जिसकी वजह से जितनी भी आदतें हमारी बनती है उनमें रिवॉर्ड हार्मोन की तरह काम करता है, रिवॉर्ड न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। उसी के चलते हमारे अलग अलग तरह के एडिक्शंस हो सकते हैं। एडिक्शंस के अंदर हो सकता है मोबाइल का एडिक्शन हो सकता है टोबैको का एडिक्शन हो सकता है अल्कोहल का एडिक्शन हो सकता है गुस्सा करने का एडिक्शन हो सकता है झूठ बोलने का एडिक्शन हो सकता है चोरी करने का एडिक्शन हो। किसी भी प्रकार का एडिक्शन हो उसके अंदर कहीं ना कहीं डोपामीन का रोल सबसे ज़्यादा रहता है। इसीलिए डोपामीन डिटॉक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप अपनी लाइफ का कोई भी पहलू चेंज करना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको हैबिट्स बदलनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और डोपामीन डिटॉक्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर कोई है तो वो है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन एकमात्र चीज़ ऐसी है जिसके चलते आप अपने हैबिट्स को समझ सकते हैं, आप अपने हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं, आप अपने हैबिट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब ऑटो सजेशन के लिए करना क्या होगा? कोई भी आदत जो आप बदलना चाहते हैं सबसे पहले तो उसका मैकेनिकल एस्पेक्ट को आपको तोड़ना पड़ेगा। मैकेनिकल एस्पेक्ट का मतलब है कि कई बार हमें गाड़ी चला रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और हमें पता भी नहीं रहता है कि कब हम गियर बदल देते हैं, कब हम जो है कोई दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि हमें जाना कहीं होता है लेकिन आदतवश हम कहीं और चले जाते हैं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे जो चीज़ हम करते हैं वो मैकेनिकल हो जाती है। जैसे ही कोई चीज़ मैकेनिकल बन जाती है वो अपने हैबिट के अंदर उतर जाती है। तो सबसे पहली चीज़ है, आप कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो पूरी जागरूकता के साथ अवेयरनेस के साथ करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ अवेयरनेस आपको आपके अंदर इंक्रीज करनी है ताकि आप हैबिट्स के वश अपनी ज़िंदगी ना बिताएं। जब तक आप हैबिट्स के बगैर नहीं जिएंगे तब तक जो है आपको ज़िंदगी के अंदर रस नहीं आएगा। ज़िंदगी को अगर आपको डीमैकेनाइज्ड वे में अगर जीना है तो सबसे पहली चीज़ है अवेयरनेस लेवल को आपको बढ़ाना है और फिर बॉडी को रिलैक्स करना सीखना है। बॉडी को रिलैक्स करने का सबसे सरल तरीका है अपनी सांस पर ध्यान देना। अगर आप दिन में 3 बार 5-5 मिनट के लिए भी अपनी सांस पे अगर ध्यान देंगे और गहरी सांस लेते हुए अपने शरीर को अगर ढीला छोड़ना अगर आप सीख जाएंगे तो अपने आप एक डीमैकेनाइज्ड लाइफ, फोकस्ड लाइफ जी पाएंगे। तो जैसे ही आप रिलैक्स होते हैं गहरी सांस के साथ में और अपने शरीर को ढीला छोड़ते हुए आप जैसे ही रिलैक्स होते हैं, फिर उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर कोई अपने टोबैको की हैबिट को छोड़ना चाहता है तो सबसे पहले दिन में 3 बार उन्हें बॉडी को रिलैक्स रखना सीखना है। गहरी सांस के ऊपर ध्यान देते हुए उन्हें बार बार दोहराना है, कम से कम 21 to 51 टाइम्स। जो चीज़ वो चेंज करना चाहते हैं उसे उन्हें दोहराना है। उदाहरण के तौर पे अगर टोबैको छोड़ना है तो उन्हें दोहराना है कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ और मैं टोबैको की हैबिट को छोड़ रहा हूँ, मैं अपने आप को सक्षम पा रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। इस तरह से उन्हें यही चीज़ 21 to 51 टाइम्स रिपीट करनी है बॉडी को रिलैक्स करने के बाद। जैसे बॉडी रिलैक्स होती है, जैसे आपका माइंड रिलैक्स होता है, जैसे ही आप पीसफुल फील करते हैं, जब आप कोई भी चीज़ बोलेंगे तो वो एक मंत्र की तरह काम करेगी और आपके जहन तक जब वो उतरेगी तो अपने आप अपनी बॉडी को आप डोपामीन से डिटॉक्स कर पाएंगे। डोपामीन एक ऐसा रिवॉर्ड हार्मोन है जिसके चलते हमें जो भी हम काम करते हैं हमें अच्छा लगता है। उदाहरण के तौर पे अगर मोबाइल आप देख रहे हैं और सडनली कोई मैसेज ऐसा आता है जो आपको अच्छा लग रहा हो, किसी का लाइक आ गया
या मान लीजिए कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको अच्छी लगती है, तो सडनली आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है, और इसी डोपामीन की आदत के चलते हम कई बार कई चीज़ें मैकेनाइज्ड वे में करना चालू कर देते हैं। जिंदगी का मजा तभी है जब वो जिंदगी आपके कंट्रोल में है, ना कि जिंदगी आपको कंट्रोल कर रही है। तो अपने आप के स्वामी बनिए। अपने आप के स्वामी बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डोपामीन को समझिए। डोपामीन को समझने के लिए बॉडी रिलैक्स रखना, गहरी सांस पर ध्यान देते हुए ऑटो सजेशन का इस्तेमाल आप कीजिए, तो डेफिनेटली आपको जो है एक नॉन मैकेनिकल रोबोटिक लाइफ से छुटकारा मिल सकता है। आई विश यू गुड लक, टेक केयर, और डायरी के अंदर हर रोज़ जो भी आप सीख रहे हैं उसे आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। गुड लक।